हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन को समझने वाले हैं। अगर तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, अगर तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम होता है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद उस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम लास्ट तक बने रहना। चलो देखते हैं फटाफट से क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देखें तो ये है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। सर कुछ समझ नहीं आया, इसने क्या क्या बोल दिया है ना। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो, अगर हमें निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या निकालना है बताओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो ऊपर में मेंशन तो किया हुआ है, बट अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वहां पर चल क्या रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला होगा दैट इज मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज तुम्हें निकालना है उसका मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास, या फिर लिख सकते हो टोटल मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो तुम, टोटल मास लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू का कर देंगे क्या 100, इनटू का क्या कर देंगे 100। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में तुम्हारे पास है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे अगर सपोज करो HCl है ना, HCl है तुम्हारे पास, और HCl में हमसे ये पूछ दिया कि हमें बताइए कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे हाइड्रोजन का मास जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी टोटल मास ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 36.5, और इनटू का कर देंगे 100। इस बेसिस पे जो भी कैंसिल होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सिंपल फॉर्म में हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो सारे के सारे एक एक करके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, कंपाउंड कौन सा है, तो CaOH होल ट्वाइस, यानी कि है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंपाउंड दिया हुआ हमें, तो वो दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इस टाइप से, ठीक है सर। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट कैल्शियम, तो यहां पर हमें कैल्शियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। देखो मैंने बताया था कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास हम लोग ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना, टोटल मास यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका कंप्लीट मास, और इनटू का कर देंगे 100। सिंपल हमारा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो निकालते हैं, किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, किसका निकालना है, तो कैल्शियम का परसेंटेज हमें निकालना है। तो ऊपर में फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कैल्शियम, है ना, जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास, यानी कि किसका, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इनटू का कर दोगे क्या 100, इनटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है, इनटू का कर दोगे 100। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। मास ऑफ कैल्शियम, उसके लिए तुम्हें इंडिविजुअल का मास पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम का मास होता है 40, याद रखना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है तुम्हारा 16, और एक हाइड्रोजन इसका मास होता है 1। ये मास तुम्हें याद होना चाहिए, तभी जाकर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली सारे के सारे मासेस जो होते हैं वो हमें दिए रहते हैं, ठीक है, तो उसका भी टेंशन तुम्हें नहीं लेना, बट ज्यादातर ट्राई करना कि तुम ये सारे के सारे मासेस जो है तुम याद रखोगे, ठीक है। मास ऑफ कैल्शियम, कितना कैल्शियम है, एक कैल्शियम, और एक कैल्शियम का मास कितना होता है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम का मास कितना 40, प्लस ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंटू 2, तो कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना 32, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ है, और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे, तो कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, और इनटू का क्या कर दोगे 100, इनटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। बस अब इसे तुम सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
देखो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई इसको 72 यानी कि ये हो जाएगा 74 और इंटू का कर दोगे क्या 100 इंटू का क्या कर दोगे 100 दिख रहा है हाँ दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं ठीक है हाँ ठीक है चलो सिंपल फॉर्म में अब तुम्हें यहाँ कैंसिल करना है जैसे इसको कैंसिल करोगे 37 टाइम्स में आएगा इसको कैंसिल करोगे 20 टाइम्स में आएगा तो इस बेसिस पे ये आ जाएगा कितना 2000 और डिवाइडेड बाय 37 इतना क्या परसेंट अगर तुम इसको चाहो तो डिवाइड करके पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हो या फिर तुम चाहो तो 2000 बाय 37 ऐसे लिखकर भी तुम इसको छोड़ सकते हो ठीक है तो इस तरीके से तुम्हारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो जितने भी क्वेश्चंस है वो तुम्हारे सॉल्व होंगे ठीक है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले लिया स्क्रीनशॉट चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो ये था पहला क्वेश्चन यहाँ तुम पॉइंट में भी निकाल लेना है ना डिवाइड तो तुम्हें अच्छी तरीके से करने आता ही है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ध्यान से देखना फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट कैल्शियम इस बार भी हमें किसका निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो यहाँ पर भी हमें कैल्शियम का ही निकालना है इन द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या दिया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसका होता है फॉर्मूला यहाँ पर भी हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए जैसे कैल्शियम का मास कितना होता है तो कैल्शियम का मास होता है 40 कितना होता है 40 एक कार्बन का मास कितना होता है तो 12 एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो 16 है ना अभी हमने कुछ देर पहले देखा था बस इसी के बेसिस पे तुम्हें क्या कर देना है सॉल्व कर देना है चलो हमें निकालना है क्या है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम किसका निकालना है कैल्शियम का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला क्या था जिसका परसेंटेज हमें निकालना होता है इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास है ना यानी कि मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि किसका मास तो मास ऑफ CaCO3 मास ऑफ CaCO3 और इनटू का कर दोगे क्या 100 इनटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे ठीक है अब मास ऑफ कैल्शियम कितने कैल्शियम है एक कैल्शियम का मास कितना होता है 40 तो लिख दो यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट कितने कैल्शियम एक कैल्शियम का मास कितना 40 प्लस कितने कार्बन एक कार्बन का मास कितना 12 ठीक है प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 तो तीन ऑक्सीजन का कितना 48 और इनटू का क्या है 100 तो यहाँ से हो गया 40 डिवाइडेड बाई अगर तुम इसको ऐड करो तो कितना होगा 48 और प्लस 60 और 40 कितना हो गया 100 कितना हो गया 100 हो गया और इनटू का क्या हो गया 100 इनटू का भी क्या हो गया 100 से यहाँ पर 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा कितना 40 तो ये 40% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये 40% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ तुम कर सकते हो आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी और ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो है ना फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लिया स्क्रीनशॉट चलो ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखोगे फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट देखो इस बार क्या लिख दिया है इस बार तुम्हें दिया है कि हर एक एलिमेंट का निकालना है यानी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हर एक एलिमेंट्स का तुम्हें परसेंटेज निकालना है किसमें तो वाटर में और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर इसका फॉर्मूला होता है H2O इसमें तुम्हें हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकालना है इसमें तुम्हें ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकालना है ठीक है सर पहले आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स का हमें मास बता दो जैसे एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ 16 होता है ठीक है क्लियर दिख रहा है ठीक है एक ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16 हो गया ठीक है फॉर्मूला पुट करते हैं सबसे पहले किसका निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पहले किसका निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर हो गया ठीक है हाँ ठीक है सबसे पहले किसका निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए बताओ क्या होगा फॉर्मूला मास ऑफ ऊपर में किसका मास होगा भैया जिसका निकालना होता है उसी का मास यानी मास ऑफ हाइड्रोजन है ना मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल मास यानी कि मास ऑफ कंपाउंड जो कि है पानी H2O और इनटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे इनटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे ठीक है ये हो गया सिंपल फॉर्म में तुम्हारा अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बताओ
मास ऑफ हाइड्रोजन, सर 2 हाइड्रोजन टोटल हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, डिवाइड बाई H2O, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, और इंटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2/18, और इंटू का कर दोगे क्या 100, इंटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे, इससे ये कैंसिल करो तो 9 टाइम्स में आएगा, तो इस बेसिस पे आ गया 100/9, इतना क्या परसेंट, इतना क्या परसेंट। अगर तुम चाहो तो इसको पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। जैसे कैसे डिवाइड होगा, तो इसको कैंसिल करें तो 1, फिर आएगा 1.11, ऐसा कुछ परसेंटेज जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। सही किया ना हमने, 9 के टेबल में 1 1 0, फिर 1 आया, पॉइंट दिया, फिर 1 0, हाँ 11.11, ऐसा करके तुम्हारे पास वैल्यू जो है वो निकल कर आएगा। अगर कहीं पे थोड़ा सा मैथमेटिकल इशू हो जाता है वो तुम संभाल सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तो हमने निकाला केवल और किसका किसका, हाइड्रोजन का। हमें निकालना है ईच एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन का निकाला है तो ऑक्सीजन को इस बार छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन को इस बार छोड़ना नहीं है, तो एंड दूसरे में हम लोग निकालेंगे किसका, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इस बार किसका होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो चलो लिख दिया 16, डिवाइडेड बाई टोटल मास तो यही ना आएगा भाई, 2 प्लस कितना आएगा 16 आएगा, तो ये कितना हो गया, इंटू का 100 भी होगा ना, तो इंटू का कर दोगे क्या 100, इंटू का क्या कर दोगे 100 कर दोगे, बस इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर हो गया 16 डिवाइडेड बाई 18, इंटू का क्या हो गया 100, है ना, इंटू का क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, जैसे 2 के टेबल में 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 9 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 800 बाई कितना 9, 800 बाई कितना 9। अब इसको कैंसिल करोगे तुम, है ना, पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, या फिर इतना परसेंटेज लिखकर तुम ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। पॉइंट में ट्राई करते हैं निकालने का, 7 टाइम्स में 72, फिर सॉरी 8 टाइम्स में 72 ना, मैं पढ़ लिया भाई मैंने, है ना, 8 टाइम्स में 72, फिर 80 आ गया, तो फिर 8 टाइम्स में फिर 0.88, यानी कि इसको 89, ऐसा तुम परसेंटेज जो है वो लिख सकते हो, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो।